हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निकली एडमिन ऑफिसर लीगल की लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, इन वैकेंसीज़ में ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आप इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर सभी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी लीगल एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया या किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जो वैकेंसीज निकली हुई हैं लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा www.newindia.co.in पर। उसके बाद इसके कैरियर सेक्शन में जाना होगा, जहां या कह सकते हैं रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाना होगा। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाएंगे, सबसे ऊपर आपको वही केवल वैकेंसी दिखेगी, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ 450 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट 2023। इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड हो जाएगा। इस पेज का जो लिंक है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर भारत सरकार के संस्थान द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें कि 450 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं। स्केल फर्स्ट की वैकेंसीज हैं और इसका जो नोटिफिकेशन है 27 जुलाई 2023 को जारी हुआ है। इसका नोटिफिकेशन नंबर है CORPHRM/AO/2023। तो यहाँ पर दोस्तों, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं इनमें डिफरेंट फील्ड की वैकेंसीज हैं। देखिए, जैसे कि जो है रिस्क मैनेजर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं, डिफरेंट टाइप है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे केवल लीगल की। तो देखिए, यहाँ पर जो लीगल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनके लिए यहाँ पर टोटल 70 वैकेंसीज हैं, जिन्हें आप बम्पर वैकेंसीज कह सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेशर्स के लिए इतनी अधिक मात्रा में वैकेंसीज बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लीगल की वैकेंसीज हैं ओनली 70 वैकेंसीज हैं, और वैसे जो टोटल वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज अलग अलग वो 450 वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो इसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और जो एप्लीकेशन फ़ीस पे करने की जो टाइमिंग ड्यूरेशन है वो है 1 अगस्त 2023 से लेकर के 21 अगस्त 2023 तक है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो 3 पार्ट में होना है। फेज़ फर्स्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फेज़ सेकेंड भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद होगा इंटरव्यू। फेज़ फर्स्ट जो है वो ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और जो आपका फेज़ सेकेंड है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चंस होंगे प्लस डिस्क्रिप्टिव टाइप का भी होगा। तो जो आपका फेज़ फर्स्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो 9 सितंबर 2023 को संभावित है, और जो फेज़ सेकेंड का है वो 8 अक्टूबर 2023 को संभावित है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सैलरी क्या मिलने वाली है, आपको पे स्केल क्या मिलेगा। तो दोस्तों, जो पे स्केल है वो बहुत ही अच्छा 50,925 से लेकर के 96,765 का है, जिसके आधार पर आपको स्टार्टिंग में ही लगभग 80,000 पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काउंट होगी वो 1 अगस्त 2023 से काउंट होगी। मीन्स जो आपकी डिग्री हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वो 1 अगस्त 2023 को कंप्लीट होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप की, जैसे कि मैंने बताया था, अलग अलग फील्ड की वैकेंसीज हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे लीगल ऑफिसर्स की। तो लीगल ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर देखो, या तो आपके पास LLB की 3 ईयर या 5 ईयर डिग्री हो, या फिर LLM की, दो में से कोई एक हो। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज मांगा गया है कि मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। किसमें? LLB में या फिर LLM में। इसके अलावा यदि आप इसी में SC ST या हैंडीकैप्ड पर्सन आप हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। यदि आपके केवल 55% मार्क्स हैं SC ST और हैंडीकैप्ड, तो ये लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो
तो इसी प्रकार दूसरी वैकेंसीज़ के भी जो है यहाँ पर देखिए क्वालिफ़िकेशंस दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीगल की, तो केवल लीगल की इन्फॉर्मेशन ही आपको देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। दोस्तों एज का जो क्राइटेरिया है वो भी काउंट होगा 1 अगस्त 2023 से। यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज है आपकी 30 ईयर्स है। मीन्स 21 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स एज तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की, कितने में छूट मिलेगी। तो देखिए दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखें, एज रिलैक्सेशन सदैव मैक्सिमम एज में होता है। मीन्स जैसे यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 30 ईयर्स है, यदि आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है तो आप 35 ईयर्स एज तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 10 ईयर का मिल रहा है तो आप 40 ईयर्स एज तक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस बात के लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि मिनिमम में, तो मिनिमम में नहीं, जो मैक्सिमम एज है उसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। जो OBC कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। और जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 ईयर्स है। और जो डिफेंस पर्सनल हैं उनके लिए 3 ईयर्स का है। और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, जो पहले से जॉब कर रहे हैं किसी दूसरे सेक्शन में, उनके लिए यहाँ पर 8 ईयर्स एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई करने होंगे और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी ऑनलाइन ही पे करनी होगी। जो SC ST या हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए ओनली 100 रुपीज़ है। और जो अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं मीन्स SC ST हैंडीकैप्ड को छोड़ करके, तो उनके लिए यहाँ पर 850 रुपीज़। मीन्स SC ST हैंडीकैप्ड ओनली 100 और बाकी जितने हैं उन सब के लिए 850 रुपीज़ है। अब बात करें अगर एग्जामिनेशन सेंटर्स की, तो दोस्तों ऑल ओवर इंडिया जो है लगभग सभी स्टेट्स में एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। और जो एग्जामिनेशन सेंटर है फेज़ फर्स्ट के लिए अलग होंगे, फेज़ सेकंड के लिए अलग होंगे। तो अब बात अभी फेज़ फर्स्ट की चल रही, क्योंकि फेज़ फर्स्ट ही सब लोग देंगे। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग स्टेट वाइज जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं। तो आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं उस स्टेट में जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाएगा उनमें से ले सकते हैं। यदि आपको लगता है दूसरी जगह जा कर के एग्ज़ाम देना तो आप अदर स्टेट में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो भी एग्जामिनेशन सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जैसे मैंने आपको बताया था 3 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकेंड और फेज़ थर्ड, जिसमें कि फेज़ थर्ड में आपको इंटरव्यू होगा। तो फेज़ फर्स्ट में आपका प्री एग्जामिनेशन के नाम से होगा। इसमें सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 100 मार्क्स के। और जो क्वेश्चंस का वर्जन होगा, मीन्स क्वेश्चन आपके हिंदी में भी मिलेंगे आपको और इंग्लिश में ही मिलेंगे। अब जो ही इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है वो तो फिर इंग्लिश में ही होगा। इसी प्रकार जो मेन एग्जामिनेशन होगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कैटेगरी वाइज होना, जैसे जो लीगल का है तो उसके लिए अलग होगा, या दूसरी जिस कैटेगरी का उसके लिए अलग होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, आपका जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा। और इसके अलावा जो आपका लीगल के क्वेश्चंस हैं स्पेशली, वो भी आपसे पूछे जाएंगे। और इसमें क्वालिफाई होने के बाद जो भी लोग क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू देने के बाद जो है जो लोग टॉप मेरिट लिस्ट में होंगे उनका सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।